हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई मेंटर। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग एओ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये टॉपिक काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक भी ईजी है, इससे क्वेश्चन भी सॉल्व करना ईजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, सो हमारा टॉपिक आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। ठीक है, जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, हमें बेसिकली 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट को स्टडी करना है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड द लास्ट वन इज ओलिगोपोली। ठीक है, इसमें क्या होगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट है ना, मतलब ये टाइप्स ऑफ मार्केट है। हम लोग इन मार्केट के क्या करेंगे, फीचर्स को स्टडी करेंगे कि कंपटीशन लिखा है मतलब इसमें कंपटीशन होगा। मोनोपोली का मतलब, मोनोपोली वहां पे होती है ना जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, और कोई उस गुड को या सर्विस को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एक ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज हम बोलेंगे उसकी मोनोपोली है। ठीक है, उसकी चलती है उस एरिया के अंदर, तो वो हो जाएगा मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक अबव टू का कॉम्बिनेशन है कि कंपटीशन भी होगा बट कहीं ना कहीं अपनी अपनी मोनोपोली भी होगी। ठीक है, और ओलिगोपोली, ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारे पास, फोर्थ टाइप हो गई। तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये टॉपिक, इसको हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। फीचर्स हैं, फीचर्स ही हमारे पास क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, फीचर्स दे देंगे हमको, जैसे परफेक्ट कंपटीशन है उसके 4 ऑप्शन बना देंगे, 4 फीचर्स लिख देंगे और पूछ ले एग्जामिनर इसमें कौन सा फीचर नहीं है परफेक्ट कंपटीशन का या कौन सा फीचर है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन से। तो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या हैं। जब भी हम लोग परफेक्ट कंपटीशन को ध्यान रखेंगे, हम लोग इसको एग्जांपल से याद रखेंगे, किराना शॉप। ठीक है, तो ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल हमारे पास किस में आता है, परफेक्ट कंपटीशन में आता है, क्योंकि जो ग्रोसरी शॉप्स होती हैं वो परफेक्ट कंपटीशन का परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट होती है। ठीक है, तो जो ग्रोसरी शॉप्स है हमारी, वो क्या एग्जिबिट करती है, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को एग्जिबिट करती है। वो परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट है। ठीक है, तो अगर हम लोग किराना शॉप की बात कर रहे हैं तो किराना शॉप के फीचर्स से रिलेट करते हुए हम लोग अपने फीचर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो किराना शॉप है उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। ठीक है, आप अपने एरिया में देख सकते हैं बहुत सारी किराना शॉप होती हैं और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं खरीदने वाले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, नेक्स्ट है होमोजीनियस प्रोडक्ट। किराना शॉप में जो प्रोडक्ट्स आपको शॉप ए के अंदर मिलेंगे, शॉप ए के अंदर मिलेंगे, वही आपको प्रोडक्ट्स शॉप बी सी डी, ठीक है, हर एक में मिल जाएंगे। तो वो क्या होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। दाल चावल आटा चीनी साबुन तेल, ठीक है, जो भी है, जो आपको इस शॉप ए के अंदर मिलेंगे वही प्रोडक्ट्स आपको शॉप बी के अंदर मिल जाएंगे। तो वो कैसे प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास, होमोजीनियस, एक ही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये फीचर किसका हो गया, परफेक्ट कंपटीशन। याद रखने का तरीका क्या होगा, इसको हमेशा एग्जांपल से याद रखना है, ग्रोसरी शॉप किराना शॉप से। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज का मतलब जो कंज्यूमर है उसको क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है इस मार्केट की। तो होती है हमको हमको पता है जो राइस हमको इस शॉप पे अगर इतने का मिल रहा है तो शॉप बी पे भी हमको इतने का ही मिलना चाहिए। अगर शॉप बी हमको ये राइस ज्यादा में देगा, ज्यादा प्राइस में देगा, तो हम इससे नहीं लेंगे, हम शॉप ए से ले लेंगे। हमको पता है कि राइस के मार्केट में ये प्राइसेस हैं। ठीक है, साबुन है इसका प्राइसेस मार्केट में ये है तो यही मिलेगा। ऑयल है, ऑयल का जो प्राइस है मार्केट में हमको वही मिलना चाहिए ना। तो हमको क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है। ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कंज्यूमर को यहाँ पे क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है, वो एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करेगा। ठीक है, और क्या फीचर है इसके, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। ठीक है, कोई भी अपनी किराना शॉप खोल सकता है और अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो बंद भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, नेक्स्ट है फर्म्स इन द लॉन्ग रन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि मान लो एक एरिया है, ठीक है, इसके अंदर आइडल रेशो शॉप, किराना शॉप कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ये आइडल रेशो लेके चले हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी इसमें कितनी अवेलेबल है, अभी इस एरिया के अंदर सिर्फ 2 अवेलेबल है। 2 अवेलेबल है, होनी 5 चाहिए थी। चलो ठीक है, मतलब यानी कि जो गुड्स की सप्लाई है वो कम है, 2 ही शॉप्स हैं, सिर्फ वही सामान दे रही हैं, तो मतलब लोग डिवाइडेड होकर उन पे जा रहे हैं। तो इनकी वो शॉप क्या कर रही है, वो दोनों किराना शॉप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे,
कि वो शॉप क्या कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर रिक्वायर्ड से कम शॉप्स हैं एक एरिया के अंदर तो वो क्या अर्न करेंगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी। ठीक है, तो वो अब अर्न करिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फिर क्या हुआ, लोगों ने देखा अरे वाह किराने के काम में इतना प्रॉफिट है, तो ठीक है हम भी किराने की शॉप खोल लेते हैं। तो ऐसे करते 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 अब क्या हुआ, 10 इस एरिया के अंदर 10 शॉप खुल गई, 10 शॉप खुल गई। तो अब क्या हुआ, कंज्यूमर तो डिवाइड हो गया ना, वो तो किसी भी शॉप से ले सकते हैं क्योंकि सारी शॉप से एक ही जैसा सामान मिल रहा है। अब 10 शॉप, रिक्वायर्ड हमको 5 थी लेकिन खुल गई 10। तो अब क्या होने लगे, मतलब बोलते हैं ना कि हमको पड़ता नहीं आ रहा। अब उन शॉप्स को क्या हो रहा है, पड़ता नहीं आ रहा, उनको क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। उनको क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। तो जिसको ज्यादा लॉस होगा जिस शॉप को, वो अपनी शॉप को बंद करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे कुछ लोग अपनी क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे फॉर्म से, अपनी शॉप बंद कर देंगे, एग्जिट कर लेंगे। और फाइनली क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 शॉप रह जाएंगी उस मार्केट के अंदर, उस एरिया के अंदर। तो हम लोग यही कहते हैं कि जो फर्म्स है लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ क्या अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करती है। ये शॉर्ट रन में था, जो उसने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया वो कब किया, उसने शॉर्ट रन में किया। ये उसने शॉर्ट रन के अंदर किया कि कुछ टाइम स्पेन में शॉप्स कम थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो उन्होंने शॉप्स खोलनी स्टार्ट कर दी। तब उनको लॉसेस हो गए, जब ज्यादा फॉर्म्स हो गई, सप्लाई ज्यादा होगी ना, डिमांड तो कम ही थी, तो लॉसेस होने स्टार्ट हो गए। फिर कुछ लोगों ने अपनी शॉप बंद कर दी, फाइनली 5 ही शॉप रह गई। तो अब उन्होंने क्या अर्न करना स्टार्ट कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्म्स इन द लॉन्ग रन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये फीचर है हमारा किसका, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइस टेकर। तो ये लोग क्या होते हैं, हमारे पास प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर, जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है उसी पे इनको बेचना पड़ेगा। ये अपनी मर्जी से, किराना शॉप अपनी मर्जी से अपना प्राइस सेटअप नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने बोला ना यहीं पे शॉप ए और बी थी, अगर इस शॉप बी ने राइस के प्राइसेस बढ़ाए तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, शॉप ए पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको परफेक्ट नॉलेज है। तो ये लोग अपने आप से प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते, जो मार्केट में प्राइसेस चल रहा होगा उसी पे इनको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो फर्म्स होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। ठीक है, मतलब जो प्राइसेस और आउटपुट है ये आर नॉट डिटर्मिन्ड, ये लोग खुद से डिटर्मिन नहीं कर सकते। जो किराना शॉप है वो खुद से डिटर्मिन नहीं कर सकती प्राइसेस एंड आउटपुट को, जो मार्केट के अंदर चल रहा है इनको वही मानना पड़ेगा। ठीक है, नो सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या था हमारे पास, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ठीक है, क्या आपने कभी भी देखा है कि किराना शॉप की एड आ रही है टीवी के अंदर, कि आपने कभी भी ऐसा देखा है कि किराना शॉप की एड आ रही है टीवी के अंदर, नहीं देखा ना, क्योंकि इनको पता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, डेली यूज का सामान है, लोगों ने खरीदना ही है, आके खरीदेंगे। क्योंकि ये लोग एडवर्टाइजमेंट कर भी नहीं सकते ना, मान लो एक शॉप ने अपनी एडवर्टाइजमेंट कर दी, सामान इस पे भी यही है, सामान इस पे भी यही है, इसने तो एडवर्टाइजमेंट करी, लोग क्या अब जाके शॉप बी से खरीद ले, है ना, तो ये एडवर्टाइजमेंट कर भी नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, नो सेलिंग कॉस्ट, नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है हमारे पास, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, ये हम पॉइंट पहले भी कर चुके हैं, तो मैंने कहा था डिटेल में मैं आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट के चैप्टर से बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि जो इनकी डिमांड कर्व वो क्या होती है, परफेक्टली ऐसे होती है, वो क्या होती है हमारे पास, परफेक्टली इलास्टिक होती है हमारे पास। मतलब यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, यहाँ पे प्राइसेस हैं, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब अगर कुछ प्राइस है, मान लो चावल का प्राइस है 20 रुपीज के जी, तो 20 रुपीज के जी पे आप कितनी मर्जी क्वांटिटी खरीद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जैसे हमने बोला कि शॉप बी ने राइस के प्राइसेस बढ़ा दिए, इसने अगर 20 से 21 भी कर दिया ना, तो लोग इससे नहीं खरीदेंगे, लोग क्या हो जाएंगे, इसकी डिमांड को जीरो कर देंगे। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या था कि प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज और क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा से चेंज होना। ठीक है, इलास्टिक का मतलब यही था ना कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज और क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा से चेंज होना, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक। तो ये परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर इसने प्राइसेस अपने जरा से भी बढ़ाए तो क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इसलिए ये लोग प्राइसेस में नो चेंज,
इसलिए ये लोग क्या होते हैं, हमारे पास प्राइसेस में कोई चेंज नहीं कर सकते, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं कर सकते परफेक्ट कंपटीशन वाले। तो इनके डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास, जीरो। डिनोमिनेटर में जब भी जीरो आता है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। इसलिए ये परफेक्टली इलास्टिक होती है, इन्फिनिटी। इसका रीजन ये था इन्फिनिटी होने का। ठीक है, तो आई होप कि अभी समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट कंपटीशन की जो डिमांड कब होती है वो परफेक्टली इलास्टिक क्यों होती है। ठीक है, क्योंकि ये लोग कांस्टेंट प्राइसेस पे कितने मर्जी गुड्स बेच लें, बट ये लोग अपना प्राइसेस हल्का सा भी चेंज नहीं कर सकते। चेंज किया तो डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि लोग दूसरे शॉप पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वही सामान दूसरी शॉप पे भी मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो इसको आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से लिखना, नोट्स बनाना इसके और अच्छे से लिखना। यही फीचर्स हैं जो एग्जामिनर पूछता है। तो एग्जामिनर यही पूछ लेगा कि परफेक्ट कंपटीशन है, उसमें डिमांड कर्व क्या होती है। परफेक्ट कंपटीशन केस में डिमांड कर्व क्या होगी हमारे पास, परफेक्टली इलास्टिक होगी। तो यही फीचर्स है, इनको ऊपर नीचे करके एग्जामिनर पूछता है और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है मोनोपोली। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आप लोग मोनोपोली को। मोनोपोली का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पे एक ही सेलर होता है। ठीक है, प्रोड्यूस करने वाला एक ही है, सेलर एक ही है। ठीक है, ठीक है, प्रोड्यूस करने वाला एक ही है, सेलर एक ही है। मतलब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें हमने एग्जांपल लिया इंडियन रेलवेज का। ठीक है, इंडियन रेलवेज की क्या है, अपनी मोनोपोली है। इसमें एग्जांपल इंडियन रेलवेज का ले लो या तो दिल्ली मेट्रो का ले लो। ठीक है, तो इनके क्या है, मतलब इंडियन रेलवेज का कौन है सेलर, मतलब कि गवर्नमेंट है। ठीक है, प्रोड्यूस करने वाला कौन है, इसको गवर्नमेंट चलाती है ना इंडियन रेलवेज को। तो मतलब क्या हो जाएगा, एक ही सेलर है, इनकी चलती है, मोनोपोली है इनकी। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी आए और अपनी रेलवे बना ले, ऐसे अपनी रेलवे कंपनी बना ले, नहीं बना सकता ना। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, एक ही टाइप के सेलर है, वन सेलर होता है हमारे पास। उसकी अपनी मार्केट में पकड़ होती है कि ये गुड़ अगर मैंने बेचना तो मैंने ही बेचना है। ठीक है, नो सब्सिट्यूट। इंडियन रेलवेज का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। जैसे कि हम कह दें कि बस है, एयर ट्रेवल है, एयर से जा सकते हैं आप। ठीक है, बट वो इतने कन्वीनियंट नहीं है ना, जितना मतलब कि ये चीपर है, ये आपको कहीं भी पहुंचा देगा बहुत चीप रेट में। लेकिन जो बसेस हैं, एयर ट्रेवल है, वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है ना हमको। तो यानी कि इसके जैसा तो नहीं है ना एग्जैक्टली सेम जो सर्विसेज हमको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो नो सब्सिट्यूट कहेंगे हम लोग। अब जैसे मालगाड़ियां, तो जो ऑयल वगैरह है, कोयला है, वो तो मालगाड़ियों से ही जाएगा ना, उसको आप एयर ट्रेवल या फिर बसेस से नहीं लेके जा सकते ना। तो हम क्या कहेंगे, नो सब्सिट्यूट। कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता इनका मार्केट के अंदर, मोनोपोली वाली मार्केट में। ठीक है, नो कॉम्पिटिशन। जब सब्सिट्यूट ही नहीं है तो कॉम्पिटिशन भी नहीं होगा, है ना। सिमिलर, मतलब सब्सिट्यूट का मतलब होता है कोई सिमिलर गुड्स अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। नो सिमिलर गुड अवेलेबल। ठीक है, सिमिलर गुड या फिर सर्विसेज अवेलेबल। तो जब ये अवेलेबल ही नहीं है तो यानी कि मार्केट के अंदर कंपटीशन भी नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन है एंट्री के अंदर, रिस्ट्रिक्शन है, ऑब्वियसली है। कोई भी अपनी मेट्रो नहीं चला सकता, कोई भी अपना रेलवे की कंपनी नहीं खोल सकता ना। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है नई फर्म के लिए। ठीक है, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस मेकर। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है प्राइस मेकर कौन सी होती है हमारे पास। चार ऑप्शन दे देगा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। तो हमारा आंसर क्या होगा, मोनोपोली। प्राइस मेकर कौन होते हैं हमारे पास, मोनोपोली होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी अपनी एक ही गुड है, इनके जैसा कंपटीशन कोई है नहीं मार्केट के अंदर। तो ये फुल कंट्रोल है इनके प्राइस के ऊपर, कुछ मर्जी चार्ज करे। इंडियन रेलवेज आज प्राइसेस बहुत बढ़ा दे, हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो उनकी मोनोपोली है, इंडियन रेलवेज की, गवर्नमेंट की मोनोपोली है उस चीज के अंदर। वो कितना मर्जी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, फुल कंट्रोल है उनका प्राइस के ऊपर। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब पूरा कंट्रोल है प्राइसेस के ऊपर, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, किसी से कुछ चार्ज करना और किसी से कुछ चार्ज करना। जैसे हम देखते हैं इंडियन रेलवेज के अंदर, इंडियन रेलवेज में क्लास वन, एसी क्लास वन हो गया। ठीक है, स्लीपर के अलग प्राइसेस हो गए हमारे पास, क्लास टू के अलग प्राइसेस हो गए। तो डिस्क्रिमिनेशन चलती है, अपनी डिस्क्रिमिनेशन चलती है। ठीक है, तो हो सकता है, क्योंकि प्राइसेस इनके कंट्रोल में होते हैं, प्राइस मेकर होते हैं, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी ये लोग करते हैं। ये मोनोपोली का फीचर है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो डिमांड कर्व है मोनोपोली की, वो क्या होती है हमारे पास, रिलेटिवली इन इलास्टिक।
इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता था हमारे पास कि प्राइसेस में ज्यादा चेंज होने से, प्राइसेस में ज्यादा चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें चेंज क्या होता है, कम होता है। क्योंकि हम लोग, ये ऐसा कब होता है हमारे पास, इन इलास्टिक कब होता है हमारे पास, दो केसेस में। एक, जब हमारे पास गुड क्या हो, नेसेसरी गुड हो, और एक नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या है, इन इलास्टिक है। क्योंकि हमको पता है ये गुड हमको चाहिए ही चाहिए, चाहे उसके प्राइसेस, इंडियन रेलवेज, मतलब मान लो इंडियन रेलवेज ही है, वो अपने प्राइसेस कितने मर्जी बढ़ा दे, प्राइसेस कितने मर्जी चेंज कर दे, हमारी क्वांटिटी डिमांड अगर उतनी है तो वो रहेगी। अगर हमें रेलवे से ट्रेवल करना है तो हमें करना ही पड़ेगा, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज क्या होगा, कम रहेगा, चाहे प्राइसेस उससे कितने भी बढ़ जाए, ठीक है। ऐसे नेसेसरी गुड हमने पढ़ा था जब सॉल्ट का एग्जाम्पल लिया था, कि सॉल्ट के प्राइसेस सरकार कितने ही बढ़ा दे, हम उसको अपनी क्वांटिटी डिमांड को कम नहीं कर सकते, वो नेसेसरी गुड है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। उस केस में हमारे पास क्या होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो ये भी काफी, ये वाला तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो रिलेटिव इन इलास्टिक किसकी होती है, मोनोपोली की होती है। इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये ये क्या होगी हमारे पास, मोनोपोली की डिमांड कब होगी हमारे पास। इसको हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, इसका जो डिमांड कब है ये हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे ना रेवेन्यू, उसमें इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि रिलेटिवली इलास्टिक होती है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। और वैसे भी हमने देखा हुआ रिलेटिवली इलास्टिक का ग्राफ, तो क्योंकि हमें पता है कि देखो, जो परफेक्टली इन इलास्टिक होती है वो ऐसे होती है, वो जो परफेक्टली इन इलास्टिक होती है हमारे पास वो ऐसे होती है ना, क्योंकि इसमें जीरो होता है, चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है, चेंज इन क्वांटिटी हमारे पास जीरो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक में। तो इसी को बस थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, इसी को हम थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेटिवली इन इलास्टिक हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। ओके, एक बार इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं डायग्राम को, ये ऐसे बनेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये मोनोपोली की डिमांड कब हो गई, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गए होंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं, आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बनाना और लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मोनोपोलिस्टिक, नहीं, नेक्स्ट है हमारे पास बायलेटरल मोनोपोली। बायलेटरल मोनोपोली क्या होती है हमारे पास, देखो मोनोपोली है मतलब, ठीक है, और बायलेटरल दोनों तरफ से है, बायलेटरल मतलब दोनों तरफ से है, कि बेचने वाला भी एक ही है और खरीदने वाला भी एक ही है। देखो बेचने वाला एक का मतलब हमने अभी पढ़ के आए हैं मोनोपोली, उसकी क्या है, मोनोपोली है। ये बस एक्स्ट्रा पॉइंट है दोनों, बायलेटरल मोनोपोली और ड्यूओपोली का, क्योंकि एग्जामिनर ने एक बार पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, तो मुझे लगा कि ठीक है एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बता देते हैं। मेन तो हमारे चार ही हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, ठीक है। तो वन सेलर कौन है, मोनोपोली का केस हो गया हमारे पास। अब वन बायर के केस को क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोप्सोनी, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको क्या देता है, बायलेटरल मोनोपोली, कि बेचने वाला भी एक ही है और खरीदने वाला भी एक ही है। मोनोपोली में क्या था, बेचने वाला एक था, इंडियन रेलवेज थी, और खरीदने वाले मतलब सर्विसेज लेने वाले हम कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स है, हर कोई लेता है इंडियन रेलवे की सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेचने वाला एक है, खरीदने वाला एक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायलेटरल। बायलेटरल मतलब दोनों तरफ से क्या है, मोनोपोली है उनकी अपनी, ठीक है। इसमें एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कोयला फॉर्म्स वगैरह की, खरीदने वाली हमारे पास गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और बेचने वाली एक कोई फॉर्म हो ऐसे करके, तो इसमें हम लोग कोयला का एग्जांपल ले सकते हैं कि उसको खरीदती गवर्नमेंट है, बेच रही है, अगर एक ही कंपनी बेच रही है तो उसकी मोनोपोली होगी बेचने वाली कंपनी की, और गवर्नमेंट की मोनोप्सोनी होगी, वन बायर, ठीक है। डिओपोली, डिओपोली में क्या होता है, टू सेलर्स, बेचने वाले दो हैं, खरीदने वाले बहुत सारे हैं, बेचने वाले क्या है, दो ही सेलर्स हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डिओपोली। जैसे शादी.com, जीवन साथी.com, ठीक है। अब तो खैर और भी आगे होंगे, बट एक एग्जांपल के लिए कह सकते हैं कि अगर सर्विसेज देने वाले दो ही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिओपोली है उनकी। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ठीक है। ऐसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम हो गया, स्विगी, जोमेटो, कि अगर सर्विसेज देने वाले दो ही हैं सेलर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिओपोली, और उसकी सर्विसेज लेने वाले बहुत सारे बायर्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिओपोली का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक होता है हमारे पास, इसमें हमेशा याद रखना हमको ब्रांड्स का एग्जांपल, ठीक है। तो जितने भी ब्रांड्स की मार्केट होती है वो किसमें आती है हमारे पास, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आती है। देखो कंपटीशन भी है हमारे पास, प्लस कुछ कुछ मोनोपोली का पार्ट आ रहा है, मोनो, ठीक है। तो यानी कि जो हमने पहले दो पढ़े उनका क्या है, कॉम्पिटिशन, उनका क्या है, कॉम्बिनेशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का और मोनोपोली का क्या है, कॉम्बिनेशन है कि इसमें कॉम्पिटिशन भी होगा बट अपनी टर्म्स पे। मोनोपोली मतलब क्या, अपनी टर्म्स पे कॉम्पिटिशन होना। तो एग्जाम्पल में आता है हमारे पास ब्रांड्स, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ब्रांड्स का इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं मोबाइल कंपनीज, ठीक है। तो सैमसंग ले लिया हमने, मोबाइल कंपनी बहुत सारी है, सैमसंग, वीवो, ठीक है, ओप्पो, मोटोरोला, ठीक है। इनके एग्जांपल्स लेके चलते हैं हम लोग इसमें। ब्रांड कुछ भी ले सकते हैं, शैम्पू के ब्रांड्स हो गए, ठीक है, टीवी के ब्रांड्स हो गए, कुछ भी ब्रांड्स ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है सेल करने वाली, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं, बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक का हो गया। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है इसका। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन किसका फीचर होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का। सैमसंग का अपना प्रोडक्ट है, फीचर है उनके, वीवो के अपने हैं, आईफोन के अपने फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब के क्या है, अपने अपने फीचर्स होते हैं। तो अगर इन सब के अपने फीचर्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ये सब अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, ठीक है। आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं, अपनी मन किया तो ब्रांड अपनी कंपनी खोल ली अपने फोन की, ठीक है, नहीं किया अगर लॉसेस हो रहे तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम होती है एंट्री और एग्जिट की। सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एड्स देखते हैं, हम लोग सैमसंग की, एप्पो, वीवो की, ओप्पो की हम लोग एड्स देखते ही हैं, ठीक है। तो इसको जितना आप एग्जांपल्स याद रखेंगे ना, फीचर्स अपने आप लर्न हो जाएंगे कि अगर ब्रांड है तो ब्रांड मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और फिर ब्रांड से रिलेट कर लेना, ठीक है। तो ब्रांड के हम लोग एड्स देखते हैं, तो सेलिंग कॉस्ट होती है। डिमांड कर्व इज रिलेटिवली क्या होती है हमारे पास, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होना, कि प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज, क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज, ठीक है। तो प्राइसेस में कम चेंज और क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज होना, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक। तो रिलेटिवली इलास्टिक होती है हमारे पास, जो इसकी डिमांड कब होती है, वो ड्रॉ ऐसे होती है। ये रिलेटिवली क्या होती है हमारे पास, रिलेटिवली इलास्टिक होती है हमारे पास। क्यों, क्योंकि अगर इन्होंने अपने प्राइसेस चेंज किए तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से चेंज होगी, क्योंकि उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जब हमारे पास क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इलास्टिक हो जाती है। क्या हो जाती है, इलास्टिक। तो क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक। अगर हम कहें कि सैमसंग अपने प्राइसेस बहुत ज्यादा से बढ़ा देता है, ऑल्दो इसकी फीचर्स अलग हैं, अपना प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, अगर सैमसंग अपने प्राइसेस बहुत ज्यादा से बढ़ा देता है तो लोग कहीं ना कहीं कम प्रेफर करेंगे सैमसंग के फोन को, लोग वीवो, ओप्पो, ऐसे मोटोरोला औरों पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने प्राइसेस में चेंज किया थोड़ा सा भी तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक। इलास्टिक होगी क्यों, क्योंकि कंपटीशन है यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन था वहां पे, जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा, तो वहां पे परफेक्टली इलास्टिक थी। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्टली इलास्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो रिलेटिवली इलास्टिक। तो मतलब जहां पे कंपटीशन होगा वहां पे डिमांड कर्व क्या होगी, इलास्टिक होगी, ठीक है। प्राइसेस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ता है उन केसेस में, ठीक है। और जो डिमांड कर्व उसको हम अच्छे से ड्रॉ करके देखेंगे कब, जब हम अपना रेवेन्यू वाला चैप्टर करेंगे। फाइन, तो इसको नोट्स में लिख लेना अपने सारे पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे, ठीक है। लास्ट आता है हमारे पास ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या कहती है हमको, ओलिगोपोली का मतलब होता है अ फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स, फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स। अभी फ्यू नंबर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, मतलब ऐसे कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट स्टिल हम लोग फ्यू को मानते हैं 2 to 10। देखो अगर 2 होंगे तो डिओपोली हो जाता है, वो दो हो, जब 2 सेलर्स थे तो क्या था, डिओपोली था।
तो 2 से ज्यादा, 10 से कम, उसको हम कहते हैं ओलिगोपोली। वो मार्केट कौन सी जाती है हमारे पास? ओलिगोपोली वाली मार्केट, जहाँ पे सेलर्स 2 से ज्यादा और 10 से कम। ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बस एक रफ आइडिया है कि फ्यू का मतलब कितना, कितना फ्यू। ठीक है, तो जब अ फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं ओलिगोपोली के अंदर, तो ये जो फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, कार्टेल्स बना लेते हैं। ये आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम ना अपने प्राइसेस इतने रखेंगे, हम अपना आउटपुट इतना ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपस में डिस्कशन कर लेते हैं ताकि मार्केट के अंदर इनका दबदबा बना रहे। तो ये लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स बना लेते हैं। तो पूछता है कार्टेल्स कौन सी टाइप्स की मार्केट में बनता है, तो आंसर क्या होगा, ओलिगोपोली में कार्टेल्स बनते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। अच्छा, इसको एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मान लो टेलीकॉम कंपनीज है, हम जैसे कहते हैं रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन। मैक्सिमम जो पार्ट है वो मार्केट का इन्होंने कवर कर रखा है, मतलब कि क्योंकि मोस्टली लोग एयरटेल, वोडाफोन इनके सिम लेना प्रेफर करते हैं, रिलायंस, जियो के। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट इन्होंने कवर कर रखा है। तो ये आपस में क्या बना लेते हैं, कार्टेल्स होती है इनकी, कि आप लोग देखेंगे जो मतलब जो प्राइस वोडाफोन के होते हैं वो ऑलमोस्ट एयरटेल के वही प्राइसेस होते हैं। ठीक है, जियो के भी उतने का ही पैक पड़ता है अगर आप रिचार्ज कराते हैं अपना फोन। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट इनके प्राइसेस सेम ही रहते हैं, क्योंकि लोग अपनी कार्टेल्स में रहते हैं कि ठीक है सबको लॉस ना हो, सब प्रॉफिट कमाएंगे, सब अपना प्राइसेस इतने पे रखना। ठीक है, इनकी कार्टेल बन जाती है अपनी। जैसे एयरलाइंस है, एयरलाइंस कि आप इंडिगो से जाएं, स्पाइस जेट से जाएं, ठीक है, एयर इंडिया से जाएं, इनके प्राइसेस कहीं ना कहीं सेम ही रहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनके प्राइसेस के अंदर। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी कार्टेल्स बना रखी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो खरीदने वाले बहुत सारे हो गए, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो गए हमारे पास। एंट्री बैरियर्स होते हैं, हमारे पास। कोई ऐसे नहीं कह सकता ना कि मैं आज अपनी कंपनी खोल लूंगा, अपने टॉवर लगाऊंगा, सिम, ठीक है, अपने नाम की सिम लगाऊंगा, बनाऊंगा, नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि एंट्री बैरियर्स होते हैं। अपनी एयरलाइंस खोलने नहीं कर सकते ना, क्योंकि सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एंट्री बैरियर्स होते हैं हमारे पास। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये हर एग्जाम में, हर बार एओ के एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है इसमें। हाई डिग्री ऑफ क्या होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है, क्योंकि एयरटेल के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, वोडाफोन को इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। वोडाफोन को इससे फर्क पड़ेगा कि एयरटेल के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, जियो के प्राइसेस क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज से इनको बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि इनकी सर्विसेज सेम है, जो ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम है। ठीक है, ऐसे ही स्पाइस जेट को बड़ा फर्क पड़ेगा कि इंडिगो के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, एयर इंडिया के प्राइसेस क्या चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है। ठीक है, अगर आपको डाउट आ रहा है माइंड में ऐसा कि जो इससे पहले हमने किया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसमें इंटरडिपेंडेंस होती है कि नहीं होती है, तो उसमें इतनी नहीं होती है। मतलब एप्पल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैमसंग के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैमसंग के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, इसने जो अपना प्राइस सेट करना है वो करना ही करना है। क्यों इनको फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि इसका प्रोडक्ट अलग है और सैमसंग के प्रोडक्ट के फीचर्स अलग हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसके फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये भी हमको इंटरनेट उतने में प्रोवाइड कर रहा है, इतने जीबी डाटा दे रहा है, ये भी उतने में दे रहा है और ये भी उतने में ही दे रहा है। इनके फीचर्स सेम है। एयरलाइंस क्या, वो भी हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है, दूसरी वाली भी स्पाइस जेट भी और एयर इंडिया भी हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है। तो इनके फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसलिए इनका क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होता है। इससे जो पहले हमने मोनोपोलिस्टिक किया उसमें इतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट फीचर अलग होता है। तो क्योंकि प्रोडक्ट फीचर अलग है तो अपने हिसाब से प्राइसेस सेट कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से प्राइसेस सेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये हर बार आया एग्जाम में। नॉट पॉसिबल टू डिटर्मिन फर्म की डिमांड कब, इसमें बताना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, ये अपनी डिमांड का खुद, मतलब अपने प्राइसेस खुद से सेट नहीं कर सकते ना, दे आर नॉट प्राइस मेकर। तो इंटरडिपेंडेंस होती है, इसलिए इनकी डिमांड कब बताना मुश्किल है। फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, इसकी डिमांड कब कैसे होती है, किंग्ड होती है। ये क्या होती है हमारे पास, किंग्ड होती है। इसको अच्छे से लर्न कर लेने इस वर्ड को कि किंग्ड वर्ड किस में आता है, ओलिगोपोली में आता है, आना ही आना है क्वेश्चन तो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स लिखे ही हुए हैं, आई होप कि समझ में आ गया होगा। फाइन, फिर भी कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।